Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to see the structure of atom and many more things related to atoms. तो atoms क्या होते हैं बेसिकली वो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारे मैटर्स के जितने भी यूनिवर्स में हैं, ठीक है। तो एटम्स जो होते हैं ये एक पार्टिकल होता है मैटर के जो कि यूनिकली डिफाइन करते हैं किसी केमिकल कंपोनेंट के, ठीक है। तो अगर हम इसके इंटीग्रेट स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो हम इसके केमिकल इंटरेक्शन और साथ ही साथ इसके बारे में और जान सकते हैं। अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें। पहला होता है प्रोटॉन, सेकेंड होता है न्यूट्रॉन, थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, मतलब उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में मिलते हैं एटम के, ठीक है। और ये डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, बाय डिफाइनिंग इट्स एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस भी न्यूट्रॉन भी कहाँ पाए जाते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ऑर्बिट में पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है, मतलब एक ऑर्बिट न्यूक्लियस के बाहर होता है और वो वहीं पे पाए जाते हैं हमें, ठीक है। तो इनके अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो इलेक्ट्रॉन के नंबर से हमें क्या डिफाइन हो पाता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी पता चल पाती है किसी भी मॉलिक्यूल की। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि डिटरमाइन करता है एक एलिमेंट की आइडेंटिटी, ओके। तो जो ये एटॉमिक मास होता है उसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम रेडियल न्यूक्लियस, ओके। वाइल द एटॉमिक नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, तो हमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा एक होल नंबर मिलता है, ठीक है। Now, by knowing the atomic number and mass, it is crucial for understanding the properties and behavior of element, ठीक है। तो ये हेल्प करता है हमें प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर को जानने के लिए। Now, what is atomic number? Atomic number is the number of proton in the nucleus of an atom. और atomic mass क्या होता है? Atomic mass होता है the number of proton and neutron in an एटम्स न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें हम देखते हैं प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, बट एटॉमिक मास के लिए हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स क्या होता है और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट उनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और अगर इनका स्लाइट वेरिएशन होगा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो प्रॉपर्टीज़ है और एप्लीकेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं और एकदम से वो स्पॉन्टेनियस डीके होते ही रहते हैं, ठीक है। और डीके होने की वजह से वो कुछ पार्टिकल्स या फिर कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, ठीक है। तो जो इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है आइसोटोप्स की, वो हमें बहुत जगह पे हेल्प करती है, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग में सच एज पेट सिटी स्कैन, ठीक है। और साथ ही ये कहाँ पे और भी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझने में हेल्प करता है आइसोटोप्स की हेल्प से। अब हम देखते हैं पीरियडिक टेबल क्या होता है। जो हमारा पीरियडिक टेबल होता है वो एक ऐसा टेबल होता है जिसमें कि हमारे केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये रोज़ में अरेंज होते हैं और साथ ही साथ मतलब कुछ इनकी डिफाइंड होती है, कुछ ये पीरियड्स में इनको डिफाइन करे जाते हैं और ग्रुप्स में डिफाइन करे जाते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक फंडामेंटल टूल होता है हमारी केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या होता है ना, बेसिकली इसके पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है वर्टिकल जिसको हम कॉलम्स बोलते हैं और एक होता है पीरियड्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल रोज़ में होता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं और जो हमारे हॉरिजॉन्टल रोज़ होते हैं उनको हम पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली इस अरेंजमेंट की वजह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर और वो दूसरों के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। इसके बाद हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।